गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है क्लास 10th के इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.4 के सवाल सॉल्व किए जाएंगे आपके लिए। इससे पिछले वाले वीडियो में भी यानी कि कल वाले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.4 के सवाल कुछ सॉल्व किए गए थे और जो है कुछ कॉन्सेप्ट भी बताए गए थे। कॉन्सेप्ट यानी कि फार्मूले, जैसे त्रिघात बहुपद क्या होता है, उसके शून्य कैसे निकलते हैं, उसके शून्यकों में शून्यकों का योगफल क्या होता है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल क्या होता है, ये सब फार्मूले बताए गए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल यानी कि शून्यकों का योगफल दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया है 3। फिर कह रहा है दो शून्य लेकर उनके गुणनफलों का योग यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर दिया है -1 और दिया है फिर तीनों शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा गामा बराबर क्या है -3 है। तो कह रहा है त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी त्रिघात बहुपद आपको बनाना है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसका साल जो होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। ये होता है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान इसने दे रखा है 3, तो यहाँ रख देंगे 3 बराबर -b/a। उसको बटे 1 कर लेंगे, a इधर आएगा, a/1 हो गया और b/-3 हो गया। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1। उसके बाद दो शून्यकों को एक साथ लेकर जो सॉल्व करेंगे वह होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये हम बताए हैं आपको, ये होता है c/a, ये होता है c/a। इसका मान कितना है -1 c/a, तो ये हो जाएगा a/1 c/-1, ये हो जाएगा, होगा भाई। फिर एक गुणा कर लीजिए, या a को इधर कर दिया, 1 को इसके नीचे ले आया, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है a बराबर c/-1, इसके बटे हम लिख सकते हैं, वही किया हमने। फिर एक बचा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा बराबर होता है d/a। अल्फा बीटा गामा का मान उसने दिया है -3, b का मान नहीं पता है d/a। यहाँ क्या हो जाएगा a/1 बराबर d/-3। ये बन गया है आपका समीकरण नंबर 2, ये बन गया है समीकरण नंबर 3। अब हमको a, b, c और d का मान पता है, हम त्रिघात बहुपद बनाएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ समीकरण 1, 2 तथा 3 से ये भी इसके बराबर है, a/1 b/-3 a के बराबर है, c/-1 a के बराबर है, d/-3 a के बराबर है। तो ये सब चारों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। a/1 बराबर होगा b/-3 बराबर होगा c/-1 बराबर होगा d/-3। अब हो गया, हम बना सकते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का फार्मूला, त्रिघात बहुपद किस रूप में होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होता है त्रिघात बहुपद।
ए का मान कितना है 1 है, 1 रखा जाए चाहे ना रखा जाए। बी का मान कितना है -3 हो गया, 3x² हो गया। सी का मान -1 है तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, 1 लिखे चाहे ना लिखे। यहाँ प्लस था तो यहाँ 1 प्लस है तो माना ही जाएगा, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा -x। और डी का मान है -3। ये हो गया आपका त्रिघात बहुपद। उसमें क्या था, उसने ये नहीं दिया था कि दो शून्यकों का उनके शून्यकों का योगफल 3 है या इतना है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर योगफल इतना है, गुणनफल इतना है, ऐसा नहीं दिया था। उसने केवल 3 शून्यक दे दिया था। तो उसमें हमको हर एक का मान निकालना था। इसमें उसने मान खुद दे रखा है कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दे रखा था 3 है, और अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा का मान -1 है। लेकिन उसमें पहले वाले सवाल में ये नहीं लिखा है कि दो शून्यकों का योगफल उनके शून्यकों का योगफल 3 है, ऐसा नहीं दिया था। उसमें ये कहा था कि त्रिघात बहुपद के शून्यक केवल दिया था, योगफल गुणनफल क्या है इससे अब वो आपको ज्ञात करना था कि योगफल कितना हो रहा है, गुणनफल कितना हो रहा है। तो उससे हम ABC का मान वहाँ से निकलता है। तो थोड़ा लेंदी था, इसमें खुद मान दे रखा था, इतना से थोड़ा छोटा है। तो ये आपका हो गया त्रिघात बहुपद। अब है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है निम्नलिखित त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो ये दिया पहला x³ -6x² -19x +84। आगे ध्यान देंगे आप किताब में तो दिया है कामा लगा के -4 3 7। भाई सबको कन्फर्म है त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होंगे जो कि उसने दे रखा है। ये कह रहा है जो उनके आगे बहुपद के सामने दिया गया है वो उनके क्या है, जो संख्याएं दी हैं उनके शून्यक हैं। तो इनके संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। यानी ये अल्फा हो गया, ये बीटा, ये गामा। ये नहीं कहा कि शून्यकों का योगफल इतना है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफल का योगफल इतना है और तीनों शून्यकों का गुणनफल इतना है, ये नहीं कहा है। उसने केवल ये कहा कि ये इसके शून्यक यानी एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि इनके संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। संबंध के सत्यता की जांच का मतलब ये होता है कि जैसे हम शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, यही होता है ना। तो हम इधर शून्यकों को रखें, ये तीनों शून्य क्यों दिया है, और इधर फार्मूले से -b/a, इसमें b कौन है a कौन है उसका मान रख के दोनों बराबर होना चाहिए। अभी आप देखेंगे कभी कभी ऐसा भी कह देता है कि ये जो शून्य दिया है जांच कीजिए इसके शून्यक हैं कि नहीं है। ये भी कह सकता है कि इसके शून्यक हैं कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले x, ये जो शून्यक है इसका मतलब ये x में बहुपद है तो ये x का मान है सब, ये x का ये भी मान है, ये भी मान है, ये भी मान है। तो हम x के जगह पे एक एक करके -4 पहले रखते, 0 हो जाता तो कहते शून्यक है, नहीं होता तो कहते नहीं है। फिर ये लिखते x के जगह 3 रख के इसी में उसको हल करते, जोड़ते घटाते। फिर अगर शून्य होता तो कहते 3 भी इसका शून्यक है, अगर नहीं होता 0 तो कहते नहीं है। उसके बाद फिर 7 रखते। तो इस तरह से ये चेक होता है कि इसके शून्यक हैं या नहीं है। नहीं, इसमें हमको शून्यक नहीं जांच करना, इसके सत्यता की जांच करना। तो सत्यता की जांच कर लीजिए भाई, सत्यता की जांच। वो तीनों फार्मूला वही लिखना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता -b/a। अब हमने क्या कहा, इसमें एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, एक गामा हो गया। मन गए तो आप पहले ही लिख लीजिए। चलिए पहले उसी को लिख लेते हैं, कौन अल्फा कौन बीटा कौन गामा। किसी को भी कोई अल्फा मान सकता है, कोई बीटा मान सकता है, कोई गामा। अब ये नहीं है कि जिसको हम माने उसी को आप अल्फा बीटा गामा। अल्फा बराबर हमने मान लिया है -4, बीटा बराबर 3 और गामा बराबर 7। यही तो 3 शून्यक हैं। हमने जो बहुपद त्रिघात बहुपद होता है, जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप होता है, वो ax³ + bx² + cx + d के ही रूप का होता है।
उसी रूप में है ये। अब उसमें 3 शून्य हम क्या माने थे, अल्फा माने थे, बीटा माने थे, गामा माने थे। अब इसमें 3 शून्य के दिया, आप किसी को भी हम अल्फा मान सकते हैं। हमने इसको मान लिया अल्फा, कोई इसको मान सकता है, कोई इसको मान सकता है, इसको बीटा कर दे, इसको गामा कर दे, चाहे जो होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सत्यता की जांच कर लीजिए। सत्यता की जांच, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फार्मूला होता -b/a। इधर ये जो तीनों मान दिए ये शून्य का है, अल्फा बीटा का, इधर रख के हल कीजिए। इधर फार्मूले से b कौन है, a कौन है, दोनों बराबर हो गए तो सत्यता की जांच हो गई। अल्फा का मान -4 प्लस बीटा का मान 3 प्लस गामा का मान 7। b b होता है, हम जानते हैं इसमें x² का गुणक, x² का गुणक -6 है। यहाँ माइनस पहले से एक -6 बटे a क्या है, x³ का गुणक, a का मान है 7 3 10, 10 में से 4 ये घटेगा, आएगा 6 प्लस 6, -6 में माइनस में -6 का गुणा तो +6 बटे 1 लिखा जाए या ना लिखा जाए, दोनों पक्ष बराबर है। ये हुई सत्यता की जाए। एक से नहीं करना है, जो 3 फार्मूले हैं तीनों को करना है, आपको सेटिस्फाई करना है। अब है क्या होता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर क्या होता है, c/a। c/a यहाँ से मान रखिए अल्फा का मान है -4, यहाँ अल्फा बीटा गुणे बीटा का मान है 3 प्लस बीटा का मान 3 गुणे गामा का मान 7 प्लस गामा का मान 7 गुणे अल्फा का मान -4। यहाँ कोष्टक क्यों लगाए, क्योंकि 2 चिन्ह इकट्ठा हो रहा था, लिखना जरूरी है। c का मान, c होता है x का गुणक, x का गुणक का -19 और बटे a हम सब जानते हैं a होता है x³ का गुणक, x³ का मान है कितना है, x³ का गुणक 1 है। यहाँ गुणा -4 में +3 का -12, 7 + 3 में +7 का +21, +7 में -4 का प्लस माइनस का गुणा -28, इधर है -19 बटे 1 अब लिखे या ना लिखें। ये देखिए माइनस वाले समान चिन्ह ये दोनों जुड़ेंगे, 28 और 12, 28 और 12 होगा, 28 12 होता है 40, कितना हो गया -40 प्लस 21 बराबर है -19 के। अब बीच में प्लस आया तो अब आप ये मत सोचिए हम इसको जोड़ देंगे, नहीं, चिन्ह दोनों के आगे का विपरीत है तो हम इसको घटाएंगे। -40 में से 21 घटा -19 बराबर -19, ये भी सही है भाई। इधर शून्यकों को रखा गया, इधर फार्मूले से मान रखा गया, दोनों साइड बराबर है। अभी एक और बचा है, वो क्या है, एक जो बचा है उसको भी लिखेंगे। अभी तीसरा है अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा बराबर होता है d/a। अल्फा का मान अभी आपने देखा था -4, यहाँ गुणे बीटा का मान था 3 गुणे यहाँ गुणे गामा का मान था 7, d/a। अब वो जो त्रिघात बहुपद दिया उसमें d का मान कितना है, 84 है, बटे a x³ का गुणांक, x³ का गुणांक d का मान सॉरी -d/a होता है, d का मान फार्मूला जो होता है -d/a होता है। अचर पद बटे x³ का गुणा। फार्मूला अगर हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो उसको आप ध्यान दे लीजिएगा, -d/a। तो 7 3 21 चौक 84, -84 बराबर -84। यही हमको संबंध के सत्यता की जांच करनी थी, तो आपका ये संबंध के सत्यता की जांच सही है।
अब है क्वेश्चन, अब इसी में एक और देख लीजिए, कंफ्यूजन दूर हो। तीसरे का सेकंड सवाल है, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24। इसके शून्य किसने दे रखा है? -3 2 4, -3 2 है 4 है। हम क्या मान लें? अल्फा बराबर -3, बीटा बराबर 2, गामा बराबर 4। सत्यता की जांच शुरू करते हैं। सत्यता की जांच क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान -3 प्लस बीटा का मान 2 प्लस गामा का मान 4। -b सबको पता है, x² का गुणांक -3। यहाँ माइनस फार्मूले का हो, x² का गुणांक -3/a। ए का मान x³ का गुणांक 1 है, कुछ नहीं लिखा तुम्हारा। 4 2 6, 6 में से ये -3 ये प्लस 6, ये -3 में माइनस का गुणा होगा +6 बटे 1 लिखा जाए या ना लिखा जाए? 6 में से 3 घटा, सॉरी माइनस का गुणा +3, 6 में से 3 घटा 3 +3, क्योंकि ये संख्या बड़ी है। 3 बराबर 3, ये हो गया, ये हुआ। अभी और भी करना है, तीनों चेक करना है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a। अल्फा बीटा यानी इनका गुणा -3 × 2 प्लस बीटा गामा 2 × 4, गामा का मान 4 हमने लिया, प्लस गामा अल्फा, गामा का मान 4 × अल्फा का मान -3, तो यह कोष्टक में लिखेंगे। c/a होता है x का गुणांक -10 है, बटे a माने a। a का मान 1 है, -3 दूनी 6, -6 प्लस है बीच में, +2 में +4 का गुणा +8 +4 में -3 का गुणा प्लस माइनस का गुणा -12 -10/1, 10 1 लिखा जाए चाहे ना। यहाँ माइनस का गुणा नहीं, माइनस ये भी प्लस हो जाए। यहाँ फार्मूले में माइनस था, उसके बाद b का मान भी माइनस था, इस नाते प्लस हुआ। -12 -6 -18 +8 बराबर -10, ये होगा। 18 माइनस प्लस 8 प्लस, तो विपरीत चिन्ह घटेगा, 18 में से 8 घटा 10 बचा, इधर भी -10 है। यहाँ ध्यान दीजिए ये संख्या बड़ी, इसके पहले का चिन्ह ये भी सही है। अब अल्फा बीटा गामा का भी चेक कर लीजिएगा आप इसी तरीके से। अब हम शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर इसका तीसरे का तीसरा भी है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर अब शुरू कर रहे हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुपद इतने के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि एक शून्यक -2 है, यानी कि किसी एक शून्यक का मान अगर हम -2 ले लेते हैं तो अन्य शून्यक हम ज्ञात करेंगे। अन्य शून्यक के लिए हम देखिए, हमने आपको बताया है कि आप सबसे पहले वो अगर उसका एक शून्यक है, ध्यान दीजिए,
क्वेश्चन नंबर है 5। बहुपद इतने के शून्य ज्ञात करना। बहुपद दिया x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 का एक शून्य -2 है। अभी हमने इससे पहले वाले सवाल में आपको क्या बताया कि जो इसका शून्य होता है, कभी कभी ये चेक करना कह देता है कि चेक कीजिए ये इसका शून्य है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, x के जगह वो मान रखते हैं, अगर 0 हो गया तो इसका शून्य है। यानी कि ये जो मान होता है वो x के बराबर होता है। यानी x में अगर बहुपद है तो x का मान है, y में बहुपद है तो y का मान है। तो लिखेंगे अतः x + 2। ध्यान दीजिए, अगर हम x बराबर इसमें -2 रखें तो ये 0 होगा इसका, जब ये शून्य है। तो 2 को जब हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x + 2। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे हम इसमें भाग देंगे। भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसका गुणनखंड करेंगे, उसको 0 बराबर करेंगे, तब आपका आंसर निकलेगा। अतः x + 2 इसका एक क्या है, इस बहुपद का गुणनखंड है। हम इसको अल्फा बराबर भी मान सकते थे, लेकिन यहाँ x में है तो हमको अल्फा का कोई जरूरत है नहीं। हम x के ही मान लिए कि x के जगह ये मान रखा जाए। अब इससे हम इसमें भाग देंगे, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 भाग देंगे x + 2 से। x है x³ लाना, x² का गुणा हो गया x³ प्लस 2x², चिन्ह चेंज करेंगे। इसमें भी गुणा होता है ना भाई, ध्यान रखिएगा। माइनस माइनस ये कैंसिल, 13 में से 2 घटा 11x² प्लस 32x नीचे लिखा गया, ये लिखा गया प्लस है, प्लस लगा दिया। एक है 11 लाना, 11 गुणा x है x² लाना है, x का गुणा तो हो गया 11x² और 11 गुना कितना हो गया 22x माइनस माइनस ये कैंसिल, 32 में से 22 घटा 10x और प्लस 20 प्लस यहाँ है प्लस लगा दिया। एक है 10 लाना है, 10 का गुणा, 10 का गुणा होगा तो हो जाएगा 10x। x का गुणा नहीं करेंगे नहीं तो x² आने लगेगा। और 10 गुना इसमें 2 में जब 10 का गुणा होगा, इस 10 का इस 2 से 10 10 गुना 20, चिन्ह बदलिए माइनस माइनस, ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल। अब ये जो आया इसका हम अब गुणनखंड कर देंगे। ये तो है ही, इसका गुणनखंड x + 2 है, ये तो शून्य है ही। ये है x² प्लस 11x प्लस 10, x + 2 x²। 10 का ऐसा तो खंड करो जोड़ने पे 11 है तो 10 सेकंड में 10 10 1 11 प्लस कोष्टक के अंदर 10x प्लस x और प्लस ये है 10, x + 2 x² प्लस का गुणा करके कोष्टक खोलिए, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस का गुणा प्लस 10x प्लस प्लस का गुणा प्लस x प्लस 10। कॉमन निकालेंगे, x + 2 x कॉमन, x + 10 यहाँ कुछ नहीं कॉमन, 1 कॉमन, x + 10 x + 2 x + 10 x + 10 दोनों में है तो एक बार लिख लीजिए और ये हो जाएगा x + 1। गुणनखंड हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अब शून्यकों के लिए इसको 0 के बराबर इन दोनों को कर देंगे। ये तो निकला ही है, ये तो है ही, तो -2 होगा, ये तो है ही, ये -10 -1 इसके जो है आंसर जो होंगे -10 और -1 इसके अन्य शून्य के। शून्य ज्ञात करना, अगर एक शून्य दिया है 2 शून्य दिया तो उन दोनों का गुणा करके फिर हम उससे भाग देते हैं। जैसे कह दिया होता एक शून्य -2 और दूसरा -3, हाँ ये कहते हैं तो इसका जो गुणनखंड बनता है एक x + 2 बनता है, एक x + 3 बनता। फिर इन दोनों का हम गुणा कर लेते, गुणा करके जितना आता उससे तब हम इस बहुपद में यहाँ x + 2 ही एक ही गुणनखंड था तो उसी से केवल जब 2 गुणनखंड बनते तो इससे हम इसमें गुणा करके इन दोनों का तब हम भाग देते। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो में बस यहीं तक, फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।